गाइस, अगर आपको ऐसे ऑसम क्वालिटी के टेक वीडियोस को एंजॉय करना है तो आप हमारे चैनल एनवी प्ले गेम्स को चेकआउट करना ना भूलें। वहाँ पे हम ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज, अनबॉक्सिंग, एक्सप्लेनेशन एंड इवन फैक्ट्स भी बताते हैं। सो डू चेक इट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मांगा वीकली के एक और न्यू एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1036, जिसका नाम है बुशिडो इज द वे ऑफ डेथ। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के कवर पेज के बारे में। तो इस चैप्टर के कवर पेज में हम देख सकते हैं एक कलर स्प्रेड, जिसमें कि सारे के सारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स हैं और बैकग्राउंड में हमें एक टाइगर भी दिखता है। तो मेरे हिसाब से बैकग्राउंड में ये टाइगर एक रेफरेंस हो सकता है ईयर ऑफ द टाइगर का, जो कि 2022 में है, यानी कि फरवरी 1 2022 से लेकर जनवरी 21 2023 यानी कि अगले साल तक एक ईयर ऑफ द टाइगर चलेगा अकॉर्डिंग टू द चाइनीज ज़ोडिएक कैलेंडर। एंड शायद ये एक रेफरेंस हो सकता है लूफी के एक नए फॉर्म का, जो कि काइंड ऑफ रिलेटेड हो थोड़ा बहुत टाइगर से, क्योंकि टाइगर मैन वाली फैन थ्योरी भी काफी टाइम से चल रही है। तो हो सकता है उससे रिलेटेड हमें कुछ देखने को मिल जाए, क्योंकि ज़ोडिएक साइन ऑफ टाइगर एक्चुअली में एक सिंबल है स्ट्रेंथ का, बहादुरी का और इविल को भगाने का। तो हो सकता है इस साल हमें लूफी का कोई एक नया फॉर्म देखने को मिल सकता है। लग रहा है ये ईयर काफी एक्साइटिंग होगा। वेल, उसी से याद आया, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ द फैमिली ऑफ आरएस प्ले सुपर। आई रियली लव यू गाइस एंड थैंक यू फॉर स्टिकिंग टू दिस चैनल। इस साल का मेरा एक ही गोल है, वो है टाइम पे वीडियोस लाना। आई होप हो जाए। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। Now talking about this chapter, ये चैप्टर पढ़ के सच में मजा आ गया, क्योंकि इस चैप्टर में हमने एक और रूकी पायरेट की विक्ट्री को देखा, जो कि देखने में तो सेटिस्फाइंग है। आई रियली एंजॉयड इट, बट थोड़ा बहुत वियर्ड भी, जिसके बारे में अभी हम आगे चल के बात करेंगे। और उसके बाद हमें एक और रेफरेंस मिलता है जॉय बॉय का। क्लियरली प्रूव हो जाता है कि जॉय बॉय एक्चुअली में एक टाइटल है, ना कि एक पर्सन। यानी कि जॉय बॉय का नाम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को दिया जाता है जब उसने कोई स्पेसिफिक काम किया हो। और बिल्कुल उसी तरह से फर्स्ट पेज के लास्ट पैनल में काइडो को भी जॉय बॉय का एक रेफरेंस दिया गया था, जिसपे काइडो ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, वो जॉय बॉय नहीं है। लेकिन इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट था, द रॉक गन, सच में वो पढ़ के मजा आ गया, क्योंकि ठीक एक साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी रेड रॉक के ऊपर, और अब रॉक गन। सो आई रियली एंजॉयड दिस चैप्टर, क्योंकि लूफी ने इसमें एक नया रॉक वाला मूव किया, वो भी ठीक एक साल बाद। जस्ट इमेजिन, हम एक साल से ऊपर वानो आर्क देख रहे हैं और अभी तक मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हम कहीं नहीं पहुंचे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वन पीस, जो कि मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। मैं चाहे कितना ही पढ़ लूं, मुझे लगता ही नहीं कि मैं वन पीस में आगे बढ़ा हूँ। एंड इस एक मेजर इवेंट के अलावा और भी कई सारे इवेंट्स थे, जिसमें हमें बाकी कैरेक्टर्स के बारे में पता चला कि वो अभी क्या कर रहे हैं। जैसे कि CP0 ने एक और नंबर को डिफीट कर दिया था। बिग मो, ट्रफल्गर लॉ और किड के बीच में अभी भी फाइट चल रही है। ऑल्सो इस चैप्टर का टाइटल एक बहुत ही फेमस जापानीज बुक अगाकुरे द बुक ऑफ समुराई से उठाया गया है, जिसके राइटर है यामामोटो सुनेटोमो। और इस बुक में एक लाइन है जो कि ऐसे है, बुशिडो इज रियलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डेथ। इसका मतलब कि जब भी आपको एक चॉइस लेनी हो जीने और मरने में से, तो एक समुराई हमेशा डेथ को चूज करेगा। इसके अलावा इसके पीछे और कोई रीजन नहीं होगा। और ठीक वही चीज जोरो ने भी इस चैप्टर में किया है, जहाँ पर लास्ट चैप्टर के लास्ट पैनल में जोरो किंग के ड्रैगन वाले मूव को चीरते हुए उसे काट डाला था। एंड इस चैप्टर का नाम बुशिडो सिर्फ इसीलिए पड़ा है क्योंकि जोरो ने समुराइज के लिए एक नया एग्जाम्पल सेट कर दिया। जिस तरह से उसने किंग को डिफीट किया ना, सच में देख के मजा आ गया। मतलब उसके मूव्स इतने पावरफुल थे कि उसके तीनों तलवार से हाकी बह रही है। एंड जोरो भी अपने फुल फॉर्म में है। सच में चैप्टर काफी एक्साइटिंग था और नए साल के लिए काफी परफेक्ट रिलीज भी है। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं इस चैप्टर का सीन बाय सीन में। तो अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो इसे जल्दी से पढ़ लो या फिर साइड में खोल लो। और ये वाली रिव्यू वीडियो सिर्फ इसीलिए लेट है क्योंकि इसका ऑफिशियल रिलीज डेट जनवरी 4 है। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जाके चेक कर सकते हो। और जैसा कि आप आरएस प्ले सुपर के रूल्स को जानते हो, मैं रेयरली ऑफिशियल रिलीज डेट से पहले कोई मांगा रिव्यू अपलोड करता हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि मुझे कोई कॉपीराइट इशू ना हो। सो सीन नंबर 1, जोरो वर्सेस किंग। तो जहाँ पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ पे जोरो ने खुद को पावर अप करके किंग के ड्रैगन वाले मूव के थ्रू उसको कट किया था, वही वाला सीन यहाँ पे कंटिन्यू होता है। और जोरो ने यहाँ पे सच में किंग को काट दिया। और हम सबसे पहले ही पैनल में देख सकते हैं किंग का पंख उसके बॉडी से अलग हो चुका है, यानी कि फाइनली जोरो ने उस विंग को काट डाला, जिसकी वजह से किंग के पास एक अपर हैंड था जोरो की तरफ। और आप जोरो के शॉट्स को देखकर ये बता सकते हो कि वो सच में कॉन्करर साकी यूज कर रहा है ना। जैसे जैसे किंग नॉकआउट होता है, उसे याद आता है कि उसने काइडो से क्या पूछा था। तो जब काइडो थोड़ा यंग था, तब किंग ने उससे पूछा था कि काइडो, क्या सच में तुम जॉय बॉय हो? इस पे काइडो ने उसको रिप्लाई किया था कि किंग, क्या बकचोदी कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है मैं जॉय बॉय हूँ? जो दुनिया मैं बना रहा हूँ, क्या सच में वही दुनिया तुम भी चाहते थे? रो 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 रो।
जिसपे किंग उसको रिप्लाई करता है कि लेजेंड्स लेजेंड्स होते हैं और इस करंट पॉइंट पे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, मेरी जिंदगी आपके ऊपर कुर्बान है। आप बस एक ही काम करना, आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन के रहना और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आप किसी से भी ना हारो जब तक आप किंग ऑफ पायरेट्स ना बन जाओ। और यही वो मोमेंट्स हैं जो कि किंग अपने आखिरी टाइम पे याद कर रहा है। ऑब्वियसली किंग यहाँ पे मर नहीं रहा, बट वो अपना प्रॉमिस तोड़ रहा है जो कि उसने काइडो को किया था कि काइडो कभी किसी से नहीं हारेगा, सिर्फ किंग को ही क्यों। जोरो को भी अपना फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे उसने प्रॉमिस किया था लूफी से कि जब तक वो मीहॉक को डिफीट ना कर दे ताकि वो ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बन जाए तब तक वो किसी से भी हारेगा नहीं। और जोरो भी इन सारी चीजों को याद करके बोलता है कि इफ दिस इज व्हाट इट टेक्स आई विल बिकम द किंग ऑफ द हेल। और इसी के साथ हमें लास्ट पैनल में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जोरो वर्सेस किंग का विनर जोरो निकला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर ये रूकी पायरेट्स के साथ ऐसा क्या चल रहा है। तो अगर आप मुझसे कहो कि मैं 20-30 चैप्टर पहले ये डिक्लेयर कर सकूं कि जोरो फ्यूचर में चल के किंग को हरा देगा, तो ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि एक रूकी पायरेट बीस्ट पायरेट्स के ऑल स्टार्स को हरा पाएगा, पर अब ऐसा हो रहा है। और सच में मैं इन बातों से भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जैसा कि हम पिछले चैप्टर से जानते हैं कि जोरो को काइडो ने इतना मारा था कि वो अधमरा हो गया था और फिर उसे टेम्पररी ट्रीटमेंट के बाद वापस से खड़े होने का चांस मिला है एंड इसी में उसने कॉन्करर हाकी को भी मास्टर किया। तो ये चीजें थोड़ी सोचने वाली हैं, पर जैसा कि हाकी का कॉन्सेप्ट है कि द स्ट्रॉन्गर ऑफ द एनिमीज यू फाइट उतना स्ट्रॉन्ग आपकी पावर्स भी हो जाएंगी, तो ये काइंड ऑफ सेंस बनाता है। बट स्टिल मेरे लिए हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ही इज डिफीटिंग ऑल स्टार। सच में मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि कोई ना कोई इन फाइट्स को इंटरप्ट करेगा। पिछले चैप्टर में सांजी ने क्वीन को हरा दिया और इस चैप्टर में जोरो ने किंग को, और इस समय मांगा के लक्षण यही लग रहे हैं कि आगे चल के लूफी काइडो को हरा देगा। पता है ये चीजें मैं एक्सेप्ट कर भी लेता अगर ये कोई और शोनेन होता, बट पिछले फाइट में जहाँ पे हमने लूफी वर्सेस काटाकुरी देखा था, जहाँ पे काटाकुरी सिर्फ इसीलिए हारा था क्योंकि उसने खुद ही हार मान ली थी, इसलिए नहीं क्योंकि लूफी ने उसको ओवर पावर कर दिया था। तो उन्हीं चीजों को याद करके इन रूकी पायरेट्स का जीतना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। नाउ सीन नंबर 2, द कैसल। तो यहाँ पर सबसे पहले पैनल में हम देखते हैं कि मेरी को, जो कि जोरो और किंग के फाइट को ऑब्जर्व कर रही थी, और उसने ये सारी रिपोर्ट एक CP0 के मेंबर को दी है। और वो CP0 का मेंबर ये सुन के हैरान हो जाता है कि किंग सच में हार चुका है। और वो मेंबर ये बोलता है कि ऑल स्टार्स और फ्लाइंग सिक्स सभी के सभी डिफीट हो गए। ये मजाक की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उन सभी के हारने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक ये दोनों मॉन्स्टर्स अभी तक जिंदा खड़े हैं, यानी कि बिग मॉम और काइडो। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हमें ओनिगाशिमा का पूरा करंट सिचुएशन बताया जाता है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी तरह से झगड़े का एक बहुत ही डिजास्टरस एंड होने वाला है। अगर लूफी ने काइडो को डिफीट कर दिया तो जो फ्लेम क्लाउड्स इस समय ओनिगाशिमा को हवा में होल्ड किए हुए हैं वो गायब हो जाएंगे और पूरा का पूरा आइलैंड फ्लावर कैपिटल पर गिर जाएगा। और क्योंकि फ्लावर कैपिटल के बेसमेंट में बहुत सारा गन पाउडर पड़ा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली जाएगी। पता नहीं कितने लोग इस समय फायर फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनकी जान किसी भी मोमेंट पर जा सकती है। और सिर्फ अगर यही कम नहीं था तो एक और आग का गोला इस समय बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा है जिसे कांजूरो ने बनाया था, और वो किसी भी समय बचे हुए गन पाउडर को इग्नाइट कर सकता है, जिसकी वजह से ओनिगाशिमा मिड एयर में ही फट सकता है और जितने भी लोग इस समय इस आइलैंड पर हैं सभी की जान खतरे में है। लेकिन हमारी किस्मत सही है कि यामाटो इस समय इसी आग को रोकने में लगी हुई है। और तभी हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि यामाटो फाइनली आर्मरी की तरफ पहुंच चुकी है, लेकिन आर्मरी के गेट को एक रूकी नाम का नंबर गार्ड कर रहा है। ना इससे पहले यामाटो को कुछ करना भी पड़ता, फूगा दौड़ते हुए आता है और उस बड़े से जायंट को पेल देता है, जिसकी वजह से वो गेट टूट जाता है और यामाटो फाइनली अंदर पहुंच जाती है। ना इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बीच में उसोप काफी सारे एनिमी से फाइट कर रहा है और उसे काफी सारे बीस्ट पायरेट्स ने घेर लिया है। ना क्योंकि उसोप वहाँ पे किनेमोन और कीकू की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो दोनों उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे भूल जाओ और किनेमोन या कीकू को लेके वहाँ से बाहर निकलो। इस पे उसोप उन दोनों को रिप्लाई करता है कि प्लान तो बढ़िया है, मैं तुम दोनों को छोड़ के यहाँ से भाग जाता हूँ। लेकिन फिर उस चूतियों को ये समझ में आता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक रेस्क्यू मिशन पे है और वो उन दोनों समुराइज को वहाँ पे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पे उसोप एक काफी सही क्वेश्चन करता है, जहाँ पे वो उन समुराइज के ऑनर और सेपुकू को क्वेश्चन करता है। अगर आपको नहीं याद कि सेपुकू क्या होता है तो वो वाला सीन याद करो जहाँ पे जोरो से कहा गया था कि वो एक चाकू अपने पेट में घुसा ले वानों के स्टार्ट में। और उसोप भी उन दोनों से यही कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ये तुम्हारे कल्चर में है, बट स्टिल मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो। उसोप उन दोनों से कहता है कि भले ही मैं चूतिया दिखता हूँ और मैं लोगों से डर कर भागता हूँ, पर फिर भी मैं लाइफ का
आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमें आगे बढ़ते रहना है फिर चाहे जो भी सिचुएशन हो। इतने दूर आने के बाद अगर तुम में से कोई भी मरा तो हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। और इसके बाद उसोप कीकू और किनेमोन से कहता है कि चूतियों, सिर्फ रेड में ही फाइट करना इनफ नहीं था, तुम्हें सर्वाइव भी करना पड़ेगा। लेकिन तभी हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि उसोप को सभी बीस्ट पायरेट्स ने घेर लिया है और अब वो वहाँ से बचकर नहीं भाग सकता। पर इससे पहले कि कुछ होता, ईजो वहाँ पे आ जाता है और वो उसोप को डिफेंड करता है। ईजो उन सभी बीस्ट पायरेट्स को शूट करके नॉकआउट कर देता है और उसोप को बचा लेता है। और सभी लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो व्हाइट बियर्ड का डिवीजन लीडर था, ये इस समय यहाँ पर क्या कर रहा है। और कुछ समय पहले उन्होंने मार्को को भी देखा था, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वेल, उन्हें क्या ही पता होगा कि ओडेन व्हाइट बियर्ड के साथ घूमता था। उसोप ईजो को देख के रोने लगता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। ईजो कीकू को उठाता है और बोलता है कि आराम करो। कीकू ईजो से कुछ कहना चाहता था, बट वो उसको बोलता है कि तुम अभी आराम करो, बात करने का टाइम है बाद में मिलेगा। इसके बाद ईजो अपना टॉप उतार देता है और वो अपने फुल फाइटिंग मोड में आ जाता है और हम उसके बैक पे हम कोजुकी का सिंबल भी देख सकते हैं। और वो बोलता है कि अगर तुम दोनों सच में स्ट्रॉ हैट लूफी के ऊपर बिलीव करते हो तो तुम्हें अभी जिंदा रहना पड़ेगा। और उसके बाद वो बोलता है गॉड उसोप, उन दोनों को सेफ रखना। इसके बाद उसोप भी हैरान हो जाता है कि ईजो ने उसके बारे में सुना हुआ है और वो बोलता है कि ठीक है, फिर इन लोग को तुम ही संभालो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। नाउ नेक्स्ट सीन थर्ड फ्लोर, जहाँ पे राइजो वर्सेस फुकुरुकुजु चल रहा है और इनके आसपास आग लगी हुई है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि तुम पहले अपना पैरालिसिस जुत्सु रिलीज करो, पर दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। तो फुकुरुकुजु उसको रिप्लाई करता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, यही होगा। वैसे भी किस्मत तुम्हारी साइड थी नहीं, ये आग के फ्लेम्स पहले तुम्हारे पास पहुंचेंगे और जब तुम जलकर मर जाओगे तब मैं अपने आप ही फ्री हो जाऊंगा। जिसपे राइजो उसको रिप्लाई करता है कि मैं ओडेन सामा का एक लॉयल रिटेनर हूँ, इतनी छोटी सी आग मुझे पसीना तक नहीं बहा सकती। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक सेकंड फ्लोर, जहाँ पे ट्रेजर रिपोजिटरी है और यहाँ पे ओरोची सच में बहुत खुश लग रहा है और वो खुद से बोल रहा है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और ये फुकुरुकुजु से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ से तुरंत ही भागना पड़ेगा, इससे पहले ये आइलैंड उड़ जाए। फुकुरुकुजु भी उससे पूछता है कि माय लॉर्ड, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? और वो रिप्लाई करता है कि नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अपेरेंटली इस समय ओरोची को उसके सामने कोमुरासाकी दिख रही है और वो उससे गाना बजाने का रिक्वेस्ट कर रहा है। नाउ आई डोंट नो कि आखिर मोमोनोसुके की बहन यहाँ पर कैसे आई। मे बी ओरोची इस समय अपने आखिरी मोमेंट्स में है और उसे बस कोमुरासाकी ही दिख रही है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेकंड बेसमेंट, जहाँ पे आपू और इनबी यानी कि एक बड़ा सा नंबर जायंट वहाँ से भाग रहा होता है। तो एक्चुअली में पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि आपू और ड्रेक की फाइट हुई थी CP0 से। इन दोनों ने सामने से CP0 को चैलेंज किया था और अब ये दोनों भागते हुए दिख रहे हैं। तो हुआ ये था कि CP0 के मेंबर्स इन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहे थे और आपू वहाँ से जान बचाकर भाग निकला। और वो इस समय बोल रहा है कि ड्रेक, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, यानी कि टेक्निकली इस समय ड्रेक डिफीट हो चुका है। और नेक्स्ट टाइम में हम यही देखते हैं कि CP0 के मेंबर्स ने एक बड़े से नंबर को डिफीट कर दिया है और ड्रेक भी नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन CP0 की भी हालत देखकर ठीक लग नहीं रही है। उन्हें भी देखकर ये पता चल रहा है कि उन्हें भी ठीक ठाक फाइट मिली हुई थी और CP0 के मेंबर्स भी ठीक यही बात बोल रहे हैं कि ड्रेक के बारे में जितना सुना था ठीक वैसा ही हुआ, उससे फाइट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी उन्हें दूसरे CP0 के मेंबर से कॉल आता है जो इस समय वेटिंग रूम में बैठा हुआ है और वो उनसे पूछता है कि क्या तुमने निको रॉबिन को पकड़ लिया? जिसपे वो उन्हें बताता है कि नहीं, हमने अभी तक नहीं पकड़ा। तो उनसे तुरंत बोला जाता है कि तुम जो भी कर रहे हो वो छोड़ो और तुरंत कैसल से भाग निकलो। बीस्ट पायरेट्स के टॉप मेंबर्स यानी कि ऑल स्टार्स को खत्म कर दिया गया है। इस न्यू जनरेशन का इन योंको से जीतना बहुत ही मुश्किल है। इनके चांसेस 1 मिलियन में 1 हैं। लेकिन फिर भी अगर इन्होंने किसी भी तरह से इन्हें हरा दिया तो आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि अगर अभी के रूकी पायरेट्स ने योंकोस को हरा दिया तो इसकी जो न्यूज है वो पूरे दुनिया को हिला देगी और अब आने वाले नए एरा की फेट इसी आइलैंड पे अगले ही कुछ मिनट्स में डिसाइड हो जाएगा। और वो CP0 के मेंबर जो कि ड्रेक से फाइट कर रहे थे रिप्लाई करते हैं, ठीक है हम समझ गए, लेकिन फिर भी ह्यूमंस को लगातार पुश नहीं कर सकते और अब तक तो जरूर वो अपने लिमिट पे पहुंच ही गए होंगे। और जब CP0 के मेंबर्स के बीच में ये सारी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है तभी हम देखते हैं बिग मॉम वर्सेस ट्रफल्गर लॉ एंड किड सांजी, जो कि इस समय बेहोश पड़ा हुआ है लेकिन उसके आईब्रोज इस समय नॉर्मल हो चुके हैं। किलर जिसने हॉकिंस को डिफीट कर दिया, बेप्पो जो कि अभी भी फाइट कर रहा है और जोरो जो कि नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट मेन पैनल में हम देखते हैं एक बड़ा सा हाकी का ब्लास्ट ठीक ओनिगाशिमा के ऊपर, यानी कि आप समझ गए हो, लूफी और काइडो वापस से मांगा में आ रहे हैं। गमू गमू नो। और इधर से काइडो अपना बैट रेडी किया हुआ है मानो बेसबॉल खेल रहा हो। लूफी अपने आप को हाकी में कोट करता है और जोर से जंप करता है। वो अपने पैर से काइडो के बैट को ब्लॉक करता है, लेकिन नेक्स्ट पैनल को देख के लगता है कि काइडो ने वापस से अपने बैट को लूफी के सर पर पटक दिया है। एंड फाइनली नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं लूफी का वो डेंजरस मूव जिसकी वजह से ये मांगा सच में बहुत अमेजिंग बन गई थी, द रॉक गन, जिसकी वजह से काइडो दूर जाकर गिरता है। एंड सच में ये पैनल देखने में काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक लग रहा था, क्योंकि ठीक 1 साल पहले ही हमने रेड रॉक देखा था जिसका मैंने
लिटरली लाइव रिएक्शन भी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो ये पैनल सच में काफी अमेजिंग था और अगर आप इसके डिटेल्स में भी देखो तो लूफी एक्चुअली में यहाँ पे कॉन्करर्स हाकी का भी यूज कर रहा है। एंड ऑल्सो इस मूव को देखकर ऐसा लगता है कि ये मूव एक्चुअली में लूफी का गियर थर्ड और रियू हाकी का यूज करके बनता है, क्योंकि लूफी का लेफ्ट आर्म इन्फ्लेटेड है और हाकी से कोटेड है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि काइडो और लूफी दोनों एक दूसरे के ऊपर हंस रहे होते हैं और लूफी काइडो से बोलता है कि यार इस फाइट में तो बहुत मजा आ रहा है। इस पे काइडो उसको रिप्लाई करता है कि हाँ सही बोल रहे हो, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1036 खत्म। वैसे चैप्टर खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। रॉक गन, ये वाला मूव सच में काफी परफेक्ट था नए ईयर के स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि ठीक 1 साल बाद हमें रॉक सीरीज का एक दूसरा मूव देखने को मिला है। इससे पहले रेड रॉकी देखने को मिला था। एंड ये दोनों लूफी और काइडो एक दूसरे से फाइट करने को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि काइडो इस समय एक भी मोमेंट को रिग्रेट कर रहा होगा, क्योंकि उसे काफी टाइम बाद एक पोटेंशियल फाइटर मिला हुआ है। और क्योंकि ये चैप्टर एंड हुआ लूफी और काइडो के फाइट से, तो मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा यानी कि चैप्टर नंबर 1037 उसमें यही फाइट कंटिन्यू होगी। और सच में वो न्यू ईयर वॉल्यूम के लिए काफी सही मांगा एडिशन होगा। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर जो कि रिलीज होगी 14 तारीख को। तो हमें लिटरली अभी 2 हफ्ते तक वेट करना है। और इसी के साथ एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1036 बुशिडो इज द वे ऑफ डेथ। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1036 बुशिडो इज द वे ऑफ डेथ। आई होप आप सभी को ये वाली रिव्यू वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो सही लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, नहीं सही लगी तो भी लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है लूफी का नया फॉर्म कब तक रिवील होगा, क्योंकि 1 साल तो हो चुका है वानो आर्क चलते हुए। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, और जो नहीं है उन्हें भी दिखा देना। एंड ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वाली वन पीस वीडियो पसंद आई तो हमारी और भी कई सारी मांगा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके पेज का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।